अरब है दो जहां में बरतरो बाला मुस्तफा मुस्तफा मुबारक में वक़ू पज़ीर हुआ, ये उन सब से ज़्यादा मशहूर व मारूफ़ है, इसलिए कि दुनिया जब इन वाक़यात को सुनती है तो उसकी अक्ल इस वाक़े की गहराई को समझने से कासिर हो जाती है। उन्हें हैरत होती इस बात पर कि इस उम्मत के ही बाज़ लोगों ने अपने नबी के नवासे को इस कदर मज़ालिम के साथ शहीद कर दिया। इतने मज़ालिम कोई अपने नबी के नवासे पर कैसे कर सकता है? लोगों की अक्लें इस बात को समझने से कासिर हैं, तो इसलिए इस वाक़े को और ज़्यादा अहमियत हासिल हो गई कि इसमें सैयदुश्शुहदा सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने शरीयत मुताहिरा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए न सिर्फ़ अपने जान की क़ुरबानी पेश की बल्कि अपने पूरे ख़ानदान को शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क़ुरबान फरमा दिया। आपके साहबज़ादे हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये बीमार होने की वजह से मकाम शहादत पाने से रह गए, मारिका करबला में शहीद न किए गए, लेकिन जो आपके अहम रिश्तेदार थे इस मारिके में शहीद हुए। और ये ऐसा अजीम मारिका था कि इस मारिके की दास्तान और इस मारिके के असबाब, इसकी वजूहात और इसकी तफसीलात के लिए जुमा का वक्त नाकाफ़ी है। सिर्फ़ चंद बातें अर्ज़ करने की मैं सआदत हासिल करूँगा कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और अहले बैत अतहार को अल्लाह तबारक व तआला ने कैसा अज़ीम मकाम व मर्तबा अता फ़रमाया है। और इस मारिके में वो मुक़द्दस नुफूस क़ुदसिया शहीद हुए। इमाम इब्न माजा ने सुनन इब्न माजा में एक हदीस नक़ल की है जिसकी सनद ये है कि हज़रत इमाम अली रज़ा ने अपने वालिद इमाम मूसा काज़िम से हदीस रिवायत नक़ल की और इमाम मूसा काज़िम ने अपने वालिद हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ से हदीस सुनी और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये हदीस अपने वालिद इमाम बाक़िर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सुनी और इमाम बाक़िर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये हदीस अपने वालिद सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सुनी और इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इस हदीस को अपने वालिद सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सुना और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस हदीस को अपने वालिद हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सुना और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस हदीस को ताजदार कायनात हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सुना। आगे हदीस के अल्फाज हैं और हदीस नक़ल करने के बाद इमाम इब्न माजा के शेख अबू सल्त हरवी नक़ल फरमाते हैं कि इस हदीस की जो सनद है इसमें जो अहले बैत अतहार के नाम इस हदीस की सनद के अंदर आए हैं, ये इतने मुक़द्दस नाम हैं कि अबू सल्त हरवी फरमाते हैं कि अगर किसी मजनून के ऊपर
किसी पागल के ऊपर कोई इखलास के साथ इस सनद को पढ़ के दम कर देगा तो अल्लाह तबारक व तआला इनके नामों की बरकत से उसके पागलपन को दूर फरमा देगा। आप अंदाज़ा फरमाएं कि अहले बैत अतहार के नामों का ये मकाम व मर्तबा है कि उनके नामों की कोई तिलावत अगर किसी मजनून के ऊपर, किसी पागल के ऊपर उनके अस्माए गिरामी को पढ़कर दम कर दे तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी बरकत से उसके जुनून को दूर फरमा देता है, उसके पागलपन को दूर फरमा देता है। और ये बात इमाम इब्न माजा ने ही नहीं कही बल्कि सवाइक़ मुहर्रिक़ा में अल्लामा इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल रदी अल्लाह ताला ने भी यही बात फरमाई। तो दो बड़े इमाम इस बात की शहादत दे रहे हैं कि इस हदीस की सनद को अगर किसी पागल पर पढ़कर दम कर दिया जाए तो वो पागल जो है वो उसका जुनून जाता रहेगा, वो शिफायाब हो जाएगा। और अभी हाल ही में चंद दिनों पहले एक किताब मेरी नज़र से गुज़री जिसका नाम है अख्ताओ इब्न तैमिया, इब्न तैमिया की गुस्ताखियाँ। हज़रत अल्लामा सैयद नाज़िम अली मिसबाही साहब अलजामतुल अशरफिया के उस्ताद हैं, उन्होंने इस किताब का तर्जुमा किया है। एक अरबी आलिम हैं डॉक्टर महमूद, उन्होंने इस किताब को लिखा है। उस किताब के अंदर इसी सनद के बारे में एक और हवाला मुझको मिला। ये बातें तो मैं इससे पहले भी ज़िक्र कर चुका हूँ, लेकिन गालिबन ये बात पहली दफ़ा ज़िक्र करने की सआदत हासिल हो रही है कि इसी हदीस की सनद के ताल्लुक़ से इमाम अबू हातिम राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं दुनियाए इल्म के, ये जरह व तादील के इमाम थे, बहुत बड़े मुहद्दिस थे, मुहद्दिसीन के सरदार थे। ये फरमाते हैं कि मैंने एक मिर्गी ज़दा शख्स को देखा, एक शख्स के ऊपर मिर्गी का असर हो गया था और मिर्गी की वजह से वो शख्स एक लाशा मालूम हो रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था कि ये जो है इसका इंतकाल हो गया है। इमाम अबू हातिम राज़ी फरमाते हैं कि मैंने इस हदीस की सनद को उस मिर्गी ज़दा शख्स पर पढ़कर दम कर दिया। जैसे ही मैंने इस हदीस की सनद को जिसमें अइम्मा अहले बैत अतहार के नाम हैं, मैंने उस मिर्गी ज़दा शख्स पे पढ़ा, वो अपने कपड़े झाड़ते हुए खड़े हो गया और शिफायाब हो गया। मिर्गी जैसी बीमारी जो है अइम्मा अहले बैत अतहार के अस्माए मुबारक की तिलावत से जाती रही। तो आप अंदाज़ा फरमाएं कि जिन मुक़द्दस नफूस क़ुदसिया के नामों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ये तासीर रखी है तो उनकी ज़ात के अंदर कैसी तासीर होगी। चुनांचे इमाम तबरानी एक हदीस नक़ल फरमाते हैं अल-मुअजमुल औसत के अंदर कि हुज़ूर अलैहिस्सलात व तस्लीम की जो अहले बैत थे उनकी खिदमत जो है एक औरत करती थी जिसका नाम बरीरा था। एक मौके पर कहीं से वो खादिमा गुज़र रही थी तो एक शख्स ने जो बड़ा गुस्ताख और बड़ा चर्ब ज़बान था, उसने हज़रत बरीरा से कहा कि बरीरा तू अपनी चोटी को अच्छी तरह से बांध ले और उसे कपड़े से ढाँक ले, इसलिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तुझे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कोई नफ़ा नहीं पहुँचा सकते। यानी हुज़ूर अलैहिस्सलात व तस्लीम की औलाद की तो खिदमत कर रही है, हुज़ूर की अहले बैत अतहार की खिदमत की तुझको सआदत हासिल हो रही है, लेकिन इस खिदमत से तुझे कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कल बरोज़ महशर तुझको कोई फ़ायदा न पहुंचा सकेंगे। वो खादिमा ताजदार कायनात
हुजूर रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह करम में हाज़िर होती है, और हाज़िर होने के बाद उस शख्स के जुमले को अर्ज़ करती कि या रसूल अल्लाह, फ़लाँ ऐसा कह रहा है कि आप जो है मुझे कोई नफ़ा न पहुँचाएँगे। जब हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम ने ये जुमला सुना, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जलाल में आ गए। चेहरे अनवर जो है गुस्से से सुर्ख हो गया, और हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम जो है अपनी चादर मुबारक घसीटते हुए, चेहरे अनवर गुस्से से सुर्ख है, बाहर तशरीफ़ लाए। अंसारे किराम का ग्रोह हुजरे मुबारक के इर्द गिर्द मौजूद था। वो मिजाज सनाश थे। उन्होंने देखा कि आका अलैहिस्सलात व तस्लीम जो है अपनी चादर मुबारक को घसीटते हुए, चेहरे अनवर गुस्से से सुर्ख है। जान लिया कि आज आका अलैहिस्सलात व तस्लीम बहुत जलाल में है। हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम जो है मस्जिद नबी शरीफ में तशरीफ़ लाए, और अंसारे किराम भी जो है सारे के सारे मस्जिद नबी शरीफ में हाज़िर हुए। हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम की बारगाह में अंसारे किराम ने जब ये देखा कि हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम बहुत जलाल में है, तो अर्ज़ करने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हमने अपनी तलवारों को बेनियाम कर लिया है, हमने अपनी तलवारों को निकाल लिया है। अगर आज आप हमारी माओं के बारे में, हमारे बापों के बारे में, हमारी औलाद के बारे में अगर हमको कोई हुक्म देंगे तो हम आपके हुक्म मुबारक की तामील करेंगे। अगर आप मिसाल के तौर पर हुक्म देंगे कि तुम अपने बापों को सज़ा दो, तुम अपनी माओं को सज़ा दो, तुम अपनी औलादों को सज़ा दो, तो मेरे आका हम आपके ही इस हुक्म मुबारक पर भी अमल करेंगे। ये अंसारे किराम ने कहा। हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम मिंबर पर जलवा अफरोज़ हुए, और उसके बाद आपने इरशाद फरमाया कि लोगों बताओ मैं कौन हूँ। तो सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया, अंसारे किराम और दीगर सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं। हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम ने दोबारा पूछा कि मैं कौन हूँ। तो हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम की बारगाह में सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ हैं। हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम का नसब मुबारक चंद पुश्तों तक ज़िक्र किया। हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि लोगों सुनो, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ हूँ। कल जो है सबसे पहले मेरी कब्र शक की जाएगी, मेरे सर से सबसे पहले मिट्टी झाड़ी जाएगी, जन्नत में सबसे पहले मैं दाखिल किया जाऊंगा, मैं दाखिल होऊंगा। हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम ने फरमाया कि कल बरोज़े महशर मैं औलाद आदम का सरदार होऊंगा। फिर इन सारे जुमलों को इरशाद फरमाने के बाद फरमाया कि इन सारी बातों पर मुझे फ़ख्र नहीं है। और आका अलैहिस्सलात व तस्लीम ने उसके आगे इरशाद फरमाया कि लोगों, कुछ लोग ये गुमान करते हैं, कुछ लोग ये ज़ाम करते हैं, कुछ लोगों का ये ख़याल है कि मेरा नसब पाक जो है कल बरोज़ महशर किसी को नफ़ा न देगा, किसी को जो है फ़ायदा न पहुँचाएगा। तो सुन लो, मैं शफ़ाअत करूँगा। हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम फरमाते हैं कि मैं शफ़ाअत करूँगा लोगों की। और मेरे आका ने यह भी इरशाद फरमाया कि मैं जिसकी शफ़ाअत करूँगा, खुदा की कसम वो भी दूसरों की शफ़ाअत करेगा। और कल बरोज़े महशर मेरी ये शान होगी, मेरा ये मकाम होगा। हुजूर फरमाते हैं कि मेरी शफ़ाअत की बहारों को देखकर इब्लीस भी अपने गर्दन ऊंची करेगा, इब्लीस भी अपनी गर्दन ऊंची करेगा, इब्लीस भी अपना सर उठाएगा कि कहीं कोई उसकी भी शफ़ाअत कर दे। ऐसे ऐसे गुनहगारों की शफ़ाअत मैं फरमाऊँगा, और जिनकी मैं शफ़ाअत करूँगा वो लोग ऐसे ऐसे गुनहगारों की शफ़ाअत करेंगे कि इब्लीस को भी उम्मीद होगी कि आज जो है मेरी भी बख्शिश का सामान पैदा हो जाएगा। कोई ऐसा भी होगा जो मेरी भी शफ़ाअत करेगा, मेरी भी सिफारिश करेगा। मतलब ये है कि हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम और हुजूर जिसकी शफ़ाअत करेंगे वो लोग
बेशुमार लोगों की शफाअत करेंगे। तो हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम ने यहाँ पर नाराज़गी का इजहार फरमाया और फरमाया कि मेरा नसब पाक कल बरोज़ महशर लोगों को फ़ायदा पहुँचाएगा। बल्कि एक हदीस पाक में तो सराहत के साथ इरशाद फरमाया, और ये हदीस सनद के लिहाज से बिल्कुल सही है, कि हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि कल बरोज़ क़यामत सारे हसब व नसब मुनक़ता हो जाएंगे सिवाय मेरे हसब और नसब की। सारे रिश्तेदारियाँ कट जाएंगी, सारे रिश्ते मुनक़ता हो जाएंगे, सारे रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे। बाप अपने बेटे को नहीं पहचानेगा, दादा अपने पोते को नहीं पहचानेगा, माँ बेटे को नहीं पहचानेगी, बेटा माँ को नहीं पहचानेगा, दीगर रिश्तेदार अपने अजीज़ व अकारिब को नहीं पहचानेंगे, दोस्त अहबाब जो है एक दूसरे की इस्तिआनत से बेनियाज हो जाएंगे। लेकिन मेरे आका फरमाते हैं कि उस वक्त जो है मेरा नसब फ़ायदा पहुँचाएगा। मेरे नसब से जो मेरे अहल वयाल हैं, मेरे अहले बैत अतहार हैं, उन सब को फ़ायदा पहुँचेगा। इसीलिए हज़रत अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की साहबज़ादी, जिनके वालिद हज़रत अली थे और जिनकी वालिदा हज़रत सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा थीं, हज़रत सैयदा उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये उम्र में छोटी थी। हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु काफ़ी मुअम्मर थे। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अली, मैं तुम्हारी साहबज़ादी उम्मे कुलसूम से निकाह करना चाहता हूँ। हज़रत अली ने तवक्कुफ़ फरमाया। फिर उसके बाद गौर व फ़िक्र करने के बाद हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत उम्मे कुलसूम का निकाह जो है हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु से करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी साहबज़ादी हज़रत सैयदा उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह जो है हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म से जब किया, तो हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबी शरीफ में तशरीफ़ लाए, और उसके बाद आपने सहाबा किराम और ताबईन किराम जो उस वक्त मौजूद थे उनसे फ़रमाया कि लोगों, मुझे मुबारकबाद दो। ये अमल करने के बाद, निकाह करने के बाद हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म फरमाते कि मुझे मुबारकबाद दो। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन किस बात की मुबारकबाद दें? तो फरमाने लगे कि मैंने आज जो है हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा की बेटी सैयदा उम्मे कुलसूम से निकाह किया है, मुझे इस बात की मुबारकबाद दो। सहाबा किराम और ताबईन किराम ने जो है हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु को इसकी मुबारकबाद दी। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु खुतबे के लिए खड़े हुए और आपने फरमाया कि मैंने अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए सैयदा उम्मे कुलसूम से निकाह नहीं किया है, बल्कि मैंने अपने आका, हज़रत उमर फरमा रहे हैं कि मैंने अपने आका से ये सुना है कि हुज़ूर अलैहिस्सलात व तस्लीम फरमाते थे कि कल बरोज़ महशर सारे हसब और नसब मुनक़ता हो जाएंगे, सारी रिश्तेदारियाँ कट जाएंगी सिवाय मेरे हसब और नसब की। मेरी रिश्तेदारी बाकी रहेगी, मेरा हसब और नसब बाकी रहेगा और उसका फैज़ मिलेगा। तो हुज़ूर अलैहिस्सलात व तस्लीम के नसब मुबारक का फैज़ पाने के लिए मैंने हज़रत सैयदा उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह किया है। आप अंदाज़ा फरमाएँ, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम मजमईन, खलीफा सानी हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु वो फरमा रहे हैं कि हुजूर के नसब पाक का फैज़ हासिल करने के लिए मैंने जो है सैयदा उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह ताला अन्हा के साथ इसीलिए निकाह किया। तो हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम के अहले बैत अतहार, ये वो मुक़द्दस जमात है, ये वो मुक़द्दस ग्रोह है कि इनकी अज़मत अहद रिसालत में भी थी और आज भी है। आला हज़रत ने क्या खूब फरमाया कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। जब आप अंदाज़ा फरमाएं कि आम अहले बैत अतहार की ये शान है, तो जो
अहले बैत अतहार के सरदार हैं, सैयद शुहदा सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये सादात किराम के भी सरदार हैं। नसब पाक सादात का हुसैनी सैयद, या तो हुसैनी सैयद हैं या हसनी सैयद हैं। इमाम हसन मुश्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु से चला सादात का सिलसिला, हसनी सैयद कहलाए वो लोग। जो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद पूरी दुनिया में फैली, वो हुसैनी सैयद कहलाए। तो सादात किराम के सरदार हैं इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु। उनकी अज़मत और उनकी रिफ़ात और उनकी बुज़ुर्गी का कोई क्या अंदाज़ा कर सकता है। वो ज़ात गिरामी शरीयत का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए, इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए यज़ीद पलीद की बैत से इनकार फरमा देती है। अगर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु यज़ीद पलीद की बैत कर लेते तो यज़ीद पलीद जो है आपको इनाम व कराम से माला माल फरमा देता। लेकिन उसका नतीजा ये निकलता कि जब वो कोई काम करता, शरीयत मुताहरा शरीफ के हकाम की नाफरमानी करता, तो लोग ये कहते अगर ये गलत होता, यज़ीद अगर नाहक होता, यज़ीद अगर जो है राह सिरात से हटा होता, तो इमाम अली मकाम उसकी बैत नहीं करते। इमाम अली मकाम ने उसकी बैत कर ली, इसका मतलब ये हुआ ये जो कर रहा है वो सही है। उसकी गैर शरई बातों को जवाज़ मिल जाता। तो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने शरीयत इस्लामिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यज़ीद पलीद की जो खबीसाना हरकत थी, उसकी वजह से इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने यज़ीद पलीद की बैत से इनकार फरमा दिया और जुल्म की बुनियाद पर, इसी दुश्मनी की वजह से यज़ीद पलीद ने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद और दीगर लोगों को भेजा और उन लोगों ने सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु और आपके खानवादे को करबला के मकाम पर जो है शहीद कर दिया। ये शहादत ऐसी अजीम शहादत थी कि इस शहादत की ख़बर जो है हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने शहादत से बहुत पहले अता फरमा दी। आज लोग कहते हैं कि वाक़यात करबला में इफ़रात व तफरीद बहुत हो गया है। कुछ हद तक ये बात सही भी है कि वाक़यात करबला शिया भी बयान करते हैं और शियों का हाल ये है कि शिया बहुत सारी ऐसी मौजू रिवायतें, झूठी रिवायतें बयान करते हैं जिनका बयान करना जायज़ ही नहीं है। मिसाल के तौर पर उन लोगों ने एक ऐसी रिवायत गढ़ी कि एक मर्तबा इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला ने कुरान अज़ीम के ऊपर पैर रख दिया। माज़अल्लाह, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला की ज़ात गिरामी पाक है कि कुरान अज़ीम के ऊपर आप पैर रखें। वो तो कुरान अज़ीम की अज़मत और बुज़ुर्गी के कायल थे। तो ये ऐसी रिवायतें जो है, इस तरह की बहुत सारी रिवायतें हैं जो शियों ने बयान की हैं। इसीलिए आला हज़रत फ़तावा रज़िया में लिखा कि जब वाक़यात करबला बयान किए जाएँ तो इस तरह से बयान किए जाएँ कि इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु मुख्तार भी नज़र आए। ये जो आपने सब्र फरमाया, ये आपका सब्र इख्तियारी था। अगर आप चाहते तो किसी यजीदी की मजाल नहीं थी कि आपके जिस्म मुबारक के एक बाल को भी अजियत पहुंचा सके। आपकी ज़ात गिरामी तो बहुत दूर है, एक बाल को भी अजियत नहीं पहुंचा सकते थे वो। लेकिन आपको मालूम था, आपके नाना जान ने ख़बर दी थी कि हुसैन तुम्हें मकाम करबला में शहीद किया जाएगा, ये तुम्हारे लिए इम्तिहान का मकाम होगा, तुम्हें इस इम्तिहान में साबित कदमी का मुजाहरा करना है। इसलिए इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने प्यास की तकलीफ़ें बर्दाश्त की, अहले बैत अतहार की दुआ न फरमाई, वरना आप दुआ फरमा देते आने वाहिद में सारा यजीदी लश्कर जो है मिट जाता, तबाह हो जाता, बर्बाद हो जाता। और आपने इसका मुजाहरा किया भी, करबला के मैदान में किया। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हिफाजत के लिए खैमों के गिर्द खंदक खुदवा दी और उस खंदक के अंदर आग रोशन करवा दी।
एक खबीस यजीदी लश्कर का सिपाही जो है वो अपना घोड़ा लेकर आता है और कहता है कि इमाम, तुमने जो है आखिरत की आग से पहले ही दुनिया में आग में जलने की तैयारी कर ली है। माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला। वो इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जहन्नमी करार दे रहा था और ये कह रहा था कि आखिरत में तो आपको आग में जलना ही है, उससे पहले ही आपने जो है दुनिया में आग में जलने का इंतज़ाम कर लिया है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के क़ल्ब अतहर को सदमा पहुँचा। आपने दुआ फरमाए कि अल्लाह इस बदबख्त इंसान को आग के अज़ाब में मुब्तला फरमा। जैसे ही दुआ फरमाई आपने, उसका घोड़ा जो है भड़क गया और उसका घोड़ा भड़कते हुए दौड़ते हुए खंदक के पास आया और घोड़े ने जो है अपने सवार को जो है उस खंदक के अंदर गिरा दिया और उस खंदक की जलती आग में वो यजीदी सिपाही जो उस हज़रत सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में बकवास कर रहा था, वो उसी खंदक की आग में जल कर मर गया। तो इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दुआ के लिए हाथ बुलंद किए। अल्लाह तबारक व ताला ने उसी वक्त दुआ को कबूल फरमा लिया। चाहते तो पूरे यजीदी लश्कर की तबाही की दुआ फरमा देते, लेकिन मालूम था कि मैं मकाम करबला में शहीद किया जाऊंगा। हुजूर ने पहले ही पेशन गोई फरमा दी थी, पहले ही ख़बर दे दी थी, हज़रत अली ने ख़बर दे दी थी। तो इसलिए इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो है यजीदियों की तबाही और बर्बादी की दुआ नहीं फरमाई। आपका मकाम व मर्तबा इतना बुलंद बाला है कि हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम आपके लिए जो है नमाज के सज्दे को दराज फरमा देते थे। सुनन नसई की हदीस है, मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में ये हदीस मौजूद है कि हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम के एक सहाबी हज़रत शद्दाद बिन हाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे वालिद इस हदीस को बयान करते थे मुझसे कि हम लोग एक मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अदा कर रहे थे, तो हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम ने नमाज के सज्दे को तवील कर दिया, काफ़ी देर तक सज्दे में रहे। तो फरमाते कि मेरे वालिद सज्दे से उठकर देखने लगे कि क्या माजरा हो गया, हुजूर ने इतना तवील सजदा क्यों किया है, सजदे से सर क्यों नहीं उठा रहे हैं। तो देखा कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की पुश्त अनवर पर मौजूद हैं, हुजूर की पीठ पर बैठे हुए हैं। फिर सज्दे में चले गए और जब नमाज ख़त्म हो गई तो हुजूर की बारगाह में अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, आज आपने जो है नमाज के सज्दे को तवील फरमा दिया, इसकी क्या वजह है, क्या कोई अम्र अज़ीम वाक़ हो गया। हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि मेरा बेटा जो है मेरी पुश्त पर मौजूद था और मैंने ये मुनासिब जाना कि उसकी जब ख्वाहिश पूरी हो जाए तो मैं अपने सज्दे से सर को उठाऊं, यानी वो मेरी पीठ से खुद ब खुद उतर जाए, उसके उतरने के बाद मैं अपने सजदे से जो है सर को उठाऊं। उसकी ख्वाहिश को पूरा फरमाने के लिए मैंने अपने सज्दे को तवील फरमा दिया। आप अंदाज़ा फरमाएँ कि नमाज की हालत में हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम इन मुक़द्दस शहज़ादगान की दिलजोई फरमा रहे हैं। ये सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मतों का आलम है कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम अपनी नमाज का सजदा दराज फरमा देते हैं। बल्कि एक रिवायत में तो ये भी है कि घोड़ा बनना आपने सुना होगा और देखा भी होगा कि बाज़ जो है वालिदैन, दादा, नाना छोटे बच्चों के लिए घोड़ा बन जाते हैं और छोटे बच्चे जो है उनकी पीठ पर बैठ जाते हैं और जो वालिदैन हैं या दादा या नाना हैं बच्चों को जो है घर के अंदर घुमाते हैं घोड़ा बन के। ये रिवायत हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम के लिए भी इमाम तबरानी ने नक़ल की है कि हुजूर हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए फ़रमाया करते थे। ये शान थी हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम के नवासों की। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला अहले बैत अतहार के फ़ज़ाइल से और उनके फ़ुयूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम।